शुद्धता। हाँ, अध्याय 5 में हम पढ़े भक्ति की शुद्धता। भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में शुद्ध है, उसको अलग से किसी शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, किसी जन्म की आवश्यकता, बहुत हाई बर्थ की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत हाई बर्थ किसी का हो वही भक्ति कर पाएगा ऐसा नहीं। तो इसमें मैंने स्कंद पुराण, पद्म पुराण, हरि भक्ति विलास और कई एक जगह से कोट दिया। ये रूप गोस्वामी अपने उसमें मूल ग्रंथ में लिखे हैं, वो प्रभुपाद जी उसका अनुवाद किए हैं। और वर्णाश्रम सिस्टम पर भी निर्भर नहीं करती है। ऐसा नहीं कि वर्ण और आश्रम के नियम ठीक ठीक पालन करेगा व्यक्ति तभी वो भक्ति का संपादन कर सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है। और अलग से शुद्धता जुटाने की भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए भक्ति करते हुए यदि व्यक्ति गिर गया या कोई पाप कर दिया तो उसको अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती है। सावधान होकर के, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कि आगे से नहीं ऐसा पाप होने दूंगा, और वो जो है भक्ति में लग जाए तो बस वही उसका प्रायश्चित है, उसको अलग से कुछ प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। अब अध्याय 6 भक्ति कैसे की जाए, इसका चैप्टर का नाम है भक्ति कैसे की जाए, हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी इसका नाम ऐसे दिए, हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस, भक्ति कैसे की जाए। तो देखिए इसमें रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। ठीक है। लेकिन उसमें से इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी हम सब के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। हरि भक्ति विलास में बहुत डिटेल में सारी चीजें हैं। एक ऐसा ग्रंथ है, वैष्णव को क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा कार्य किस प्रकार से करना है, वो बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है। सनातन गोस्वामी ने वो ग्रंथ लिखा है हरि भक्ति विलास। लेकिन उसमें से कुछ बहुत ही प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें भी महत्वपूर्ण है लेकिन ये कुछ तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमको करनी ही होगी यदि हमको भक्ति में अग्रसर होना है। तो रूप गोस्वामी ने वही कुछ चीजें अलग से इस ग्रंथ में भक्ति रसामृत सिंधु में लिखी हैं। तो उसमें से 64 हैं। ठीक है। 64 आइटम रूप गोस्वामी ने अच्छे से हम लोगों के पालन के लिए लिखे हैं कि हम लोग उनको करें। ठीक है। अब इसमें से 64 में से 20 आइटम जो हैं बहुत प्राइमरी इंपॉर्टेंस के हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और 44 जो है वो एडिशनल है। ठीक है। 20 आइटम्स, 20 आइटम्स ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस एंड 44 एडिशनल आइटम्स ऑफ सर्विस। ठीक है। 64 को दो हिस्सों में बांट लीजिए, 20 और 44। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बाद के 44 हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो पहले 20 हैं वो तो होने ही चाहिए, उसमें से यदि एक भी कम हो गया तो उसमें भक्ति में हमारा बहुत ही ज्यादा घाटा हो जाएगा। और बाद के जो 44 हैं उसमें से जितना हो पाए उतना अच्छा है ना। बहुत पोटेंट मेथड है वो जो 44 है, लेकिन उसमें से ऐसा है, मान लीजिए 44 में से 10 ही हो पा रहे हैं, 10 बहुत अच्छे से किया कोई व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है, ऐसा है। लेकिन शुरुआत के जो 20 हैं वो तो होने ही होने हैं, यानी कि अगर उसमें से एक भी अगर मिसिंग है तो कुछ घाटा है भक्ति में, कुछ कमी रह जाएगी। और बाद के जो 44 हैं वो हैं बहुत पोटेंट मेथड, ये मत समझिए कि वो हल्के हैं। वो हो सकता है कि ये जो पहले 20 है उनसे भी ज्यादा प्रबल मेथड हो उनमें 44 में, और हैं भी 5 उसमें सबसे प्रबल मेथड आएंगे लास्ट वाले, जो इन 20 में भी इतने इतने प्रबल मेथड नहीं है जो उसमें है वो 5। लेकिन उन पांचों में से मान लीजिए कोई एक करे वो भी ठीक है, 2 करे वो भी ठीक है, 3 करे वो भी ठीक है, ऐसे। लेकिन ये जो शुरुआत के 20 हैं ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस के इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये करने ही हैं, ये मस्ट है, कंपलसरी है। 20 आइटम्स ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ठीक है। और दूसरे खंड में लिख लीजिए 44 एडिशनल आइटम्स ऑफ सर्विस। 20 आइटम्स हैं प्राइमरी इंपॉर्टेंस के, बहुत मुख्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और 44 अन्य अंग हैं भक्ति के। ठीक है। और ये जो 20 हैं, पहले जो 20 हैं इसमें से 10 तो है प्रवृत्ति और 10 है निवृत्ति, यानी कि 10 तो है ऐसे आइटम जो हमको स्वीकार करने हैं, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी क्रियाएं, ऐसे कार्यकलाप जो हमको करने हैं।
और 11 से 20 तक यानी कि 10 हैं ऐसी क्रियाएं जो हमको त्यागनी है, ऐसे क्रियाकलाप जो हमको त्यागने हैं, जो भक्ति के लिए अच्छे नहीं है वो हमको त्यागने हैं। तो कुछ कुछ क्रियाओं को त्यागना भी भक्ति होता है, कुछ चीजों को करना भक्ति होता है, कुछ चीजों को त्यागना भी भक्ति में आता है। जैसे हम पढ़े थे अनुशीलन में, जब हम परिभाषा पढ़े थे भक्ति की, तो उसमें एक चीज आई थी अनुशीलन। तो मैंने उसमें बताया था अनुशीलन 2 प्रकार का होता है, चेष्टा 2 प्रकार की होती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब करना और निवृत्ति मतलब नहीं करना। कुछ चीजें ना करने से भक्ति हो जाती है, भक्ति में बढ़ जाता है व्यक्ति, और कुछ चीजें करने से भक्ति में बढ़ता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि जो पहले 20 आइटम है वो है प्राइमरी इंपॉर्टेंस के, बहुत मुख्य हैं, प्रमुख हैं, और बाद के जो 44 है वो एडिशनल आइटम्स हैं, उसमें से एक आधा कम ज्यादा हो तो चलेगा ऐसा, लेकिन पहले 20 तो करने ही है। अब ये जो पहले 20 हैं इसके भी 2 हिस्से कर लीजिए। 2 हिस्सों में पहले में है 1 से लेके 10 तक प्रवृत्ति और 11 से लेके 20 तक निवृत्ति। ठीक है, पहले 10 मतलब ये कुछ क्रियाएं हैं, कुछ क्रियाकलाप हैं जो करने ही हैं, और 11 से 20 तक 10 ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे कर्म हैं जो त्यागने हैं भक्ति के लिए। ठीक है, टोटल मिलाकर के 20 प्राइमरी इंपोर्टेंस के हो जाएंगे। तो आज हम मोटा मोटा इनको सबको पढ़ लेंगे, और कल से जो आगे के अध्याय हैं इनका विस्तार में व्याख्या है। तो देखिए, सबसे पहले पहले के 10 आइटम हम पढ़ते हैं प्रवृत्ति, जो हमको स्वीकार करने ही है भक्ति में। पहला है प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। प्रमाणिक गुरु को खोजना और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बस अब आपने स्वीकार कर लिया कि हमारे गुरु हैं, हो गया। चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ है कि जो वो बोले उनके दिशा निर्देश में कार्य करना। कुछ लोग गुरु तो बना लेते हैं, गुरु या खोज करके ऐसा मान लेते हैं कि हमारे गुरु हैं, इन्हीं से हम दीक्षा लेंगे, लेकिन करेंगे अपने मनमाना आचरण। इसका अर्थ ये नहीं है। इसलिए इसमें स्पष्ट लिखा है प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। संस्कृत में है गुरु पादाश्रय, आश्रय ग्रहण करना। इसका अर्थ है कि जैसा जैसा गुरु मार्ग बता रहे हैं उसी पर चलना, और प्रमाणिक गुरु का चयन करना। बुद्धि लगा करके हमको उत्तम अधिकारी को ही गुरु बनाना चाहिए। पहला हो गया प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। दूसरा है गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। गुरु सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आश्रय लिया, हमने मान लिया है हमारे गुरु जी हैं, दीक्षा नहीं लेंगे, दीक्षा भी लेना है। दीक्षा लेकर के भक्ति करना सीखना। ऐसा नहीं बस दीक्षा लिए और बस हो गया ना। कुछ भक्त लोग तो दीक्षा तक ही उत्साहित रहते हैं, उसके बाद अपना मनमाना आचरण नहीं, उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। तीसरा है कि उनके आदेशों का पालन करना श्रद्धा से और भक्ति से परिपूर्ण होकर के। चौथा है गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। जो अन्य आचार्य हुए हैं हमारी गुरु शिष्य परंपरा में, उनके पद चिन्हों पर चलना, उनका अनुसरण करना, अनुकरण नहीं, उनको इमिटेट नहीं करना है, लेकिन उनको हमको फॉलो करना चाहिए, है ना। जो सेक्रीफाइस, जो जो उनका एटीट्यूड रहा है वो हमको भी बनाने का प्रयास करना चाहिए। वो निर्देशन में किसके? अपने गुरु के, स्वतंत्र नहीं। ऐसा नहीं बस अपने गुरु को छोड़ करके अब हम जो है परूपाद जी के लेक्चर सुनेंगे और बस, है ना, गुरु जी को अब पूछेंगे भी नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि परूपाद जी का अनुसरण करना है हमको, क्योंकि वो हमारे आचार्य हैं और फाउंडर आचार्य हैं, लेकिन गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार है। गुरु जी को एक बार पूछ लो कि हम ये करने जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? वो आपको अगर गलत होगा तो बताएंगे कि कैसे ये आपका जो है आपका तरीका गलत है, आप इस तरीके से करिए। ठीक है, तो ऐसा है। पूर्ववर्ती आचार्यों का, महान आचार्यों का पद चिन्हों का पालन करना चाहिए, लेकिन गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार। फिर पांचवा है कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। गुरु तो बना लिए हैं, लेकिन सिर्फ गुरु बनाना ही नहीं है, गुरु से जिज्ञासाएं भी करनी है, गुरु से जिज्ञासा करना है। और छठा है भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। ठीक है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य, कोई भी वस्तु हमको त्यागनी पड़े तो उसके लिए हमको उत्सुक रहना चाहिए।
ठीक है, ये भी एक भक्ति का अंग है। अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना न चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना न चाहते हो। अपने मन की ना सुन करके जो भी उसके लिए अनुकूल हो उसको स्वीकार करना, जो प्रतिकूल हो उसको त्याग देना, ये भक्ति का एक अंग होता है। ये कौन बताएंगे? गुरु जी बताएंगे। फिर सातवां, आठवां, फिर है 7 नंबर, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। ये भी मस्ट है, द्वारका या वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों में वास करना। और इसका इसमें ये मतलब स्वरूपगत हमको वृंदावन जाना भी चाहिए। और इसका अर्थ जो है, अगर मान लीजिए वृंदावन नहीं जा रहे हैं तो हमको मंदिर में वास करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर भगवान के भक्त रहते हो वहां पर हमको जाते रहना चाहिए। और फिर 9 है केवल आवश्यकता, 8वां, केवल आवश्यक आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। जितना जरूरी है उतना ही संबंध रखना, ऐसा नहीं बस व्यवहार बनाते घूम रहे हैं। हम देखें कुछ भक्तों की बीमारी है, आजकल नए नए भक्त हम देखते हैं, सबका फोन नंबर ले लेते हैं। हाँ, कहीं भी जाएंगे और ले लेंगे 10-20 लोगों का फोन नंबर, फिर कहीं और जाएंगे फिर फोन नंबर ले लेंगे। बस उसको वो संग्रह करने की वो है। जैसे होता है ना बाहर के लोगों में होता है व्यवहार बढ़ाने के, हमको कितने लोग जानते हैं, ऐसे भक्तों में भी हम देख रहे हैं नए नए लोगों को। मंदिर में जाएंगे बस, हाँ प्रभु आप अपना नंबर दीजिए, आप अपना नंबर दीजिए, आप अपना नंबर दीजिए, करना कुछ नहीं है। कोई भजन नहीं करेंगे, कोई नाम जप नहीं करेंगे, कोई शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे, बस नंबर इकट्ठा करते फिरते रहते हैं और फिर बात करते रहेंगे सबसे। अरे हाँ, पहचान बना लेते हैं, हरे कृष्णा प्रभु और कैसे चल रहा है, सब ठीक चल रहा है ना। अपना बिल्कुल जो है खत्म है कहानी, अपनी भक्ति नष्ट हो गई है। लेकिन दूसरों से फिर जो है डेली हालचाल पूछने, 2-4 लोगों से वो बने रहते हैं कनेक्शन में। हाँ, ऐसा तो ये बीमारी है, इससे भक्ति जो थोड़ी बहुत है वो भी नष्ट हो जाती है। हाँ, क्या जरूरत पड़ी है हजारों लोगों का नंबर इकट्ठा करने का, वो करने का, है ना। तो किसी से कोई जरूरत हो, काम हो, करे, वरना कोई 2-4-10 भक्तों के संपर्क में रहो और अच्छे से भक्ति करो, है ना। और मान लीजिए सेवा जब आपको मिलेगी ऐसी जिससे बहुत सारे भक्तों का संपर्क होगा, तो तब अपने आप हो जाएगा संपर्क। ये अलग से नंबर जुटाने की और जो है ऐसी मित्रता बनाने की क्या जरूरत है, बस उसी में रह जाते हैं। ये भौतिक व्यवहार जैसे संसारिक लोग करते हैं ना, सोशलाइजेशन करते हैं ना, कितने लोगों में हमारी पहचान है, बस वही बीमारी जो है भक्ति में लेकर के आ जाते हैं। तो केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना, आवश्यक वस्तु को ही स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा, भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना चाहिए। 9वां है एकादशी के दिन व्रत रखना। और 10वां है पवित्र वृक्षों की, जैसे वट वृक्ष हो गया या जो तुलसी है ना, तुलसी के पौधे की उनकी पूजा करना। ठीक है, तो ये है 10 प्रवृत्ति जो हमको करनी है। वीडियो ऑन कर लीजिए, सब लोग सो गए हैं ना। साक्षी गोपाल प्रभु ये तो सो गए हैं। चैतन्य चंद्र प्रभु आप बंद क्यों कर लेते हैं वीडियो? हम्म? कितने वक्त बैठे हैं वहां पर, अकेले ही हो आप? 3 है। 3 हैं, अच्छा ठीक है। आप लोगों को वीडियो ऑन करना चाहिए ना, मैं क्या दीवारों को पढ़ा रहा हूँ, हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सब लोग वॉलपेपर लगा करके चले गए हैं प्रोफाइल। साक्षी गोपाल प्रभु तो सो गए हैं जाकर के, 15 मिनट का छुट्टी दिया था, वो 1.5 घंटा सोएंगे। तो देखिए अब इसमें से 64 अंगों में से पहले 10 याद रखने का प्रयास करिए। शुरुआत के जो 5 हैं वो तो पूरा पूरा गुरु से संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना चाहिए हम कितना गलती कर रहे हैं भक्ति में, बहुत सारे लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं भक्ति में। पहला है प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, गुरु पादाश्रय। फिर उनसे दीक्षा लेना और भक्ति करना सीखना, ये दूसरा अंग है। तीसरा है श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना, ये भक्ति का अंग है। ये रूप गोस्वामी कहते हैं कि दीज 3 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस आर द गेटवे टू परफॉर्म अनदर 61 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। देखिए अगर ये 3 कोई व्यक्ति नहीं करता है, गुरु पादाश्रय, गुरु से दीक्षा लेकर के भक्ति करना सीखना
और तीसरा गुरु के आदेशों का पालन करना, तो व्यक्ति भक्ति के दरवाजे में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। ये 3 यदि करेगा तो वो भक्ति के द्वार में प्रवेश करेगा, फिर बाकी का कुछ भी करेगा वो फ्रूटफुल होगा, वरना उसका ज्यादा मीनिंग नहीं रहता है अगर ये 3 नहीं करेगा तो। ये गेट वे है, ये एक द्वार है भक्ति में प्रवेश करने का, पहले 3। गुरु पादाश्रय, गुरु से दीक्षा लेकर के भक्ति करना सीखना, और श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनके आदेशों का पालन करना, 3 हो गया। चौथा है गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, 4। और 5वां है कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। जिज्ञासाएं कर करके व्यक्ति अग्रसर होता है, ये भक्ति का अंग है। 5 और 6ठा है भगवान के संतोष के लिए, भगवान की भक्ति की तुष्टि के लिए कुछ भी चीज त्याग करने के लिए उद्यत रहना। कोई भी किसी भी वस्तु का त्याग करना पड़े तो त्याग देंगे, कोई चीज स्वीकार करनी हो तो कर लेंगे, चाहे हमको अच्छा लगे चाहे ना लगे, ये 6ठा। और 7वां है द्वारका या वृंदावन जैसे स्थान पर वास करना। और 8वां है आवश्यक वस्तु ही स्वीकार करना या भौतिक जगत में आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना, जितने की जरूरत हो उतना संबंध रखना बस। 9वां है एकादशी का व्रत करना। और 10वां है पवित्र वृक्षों की पूजा करना, जैसे वट वृक्ष या तुलसी। ये हुए 10। फिर 10 चीजें छोड़नी है, क्या क्या? ये भक्ति का अंग है और ये आवश्यक है, मैंने बताया था प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, ये ऐसा नहीं कि एडिशनल है, ये आवश्यक है, प्राइमरी है। अब भक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग, अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग, ये एडिशनल नहीं है, ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस का मैटर है। नहीं करेगा तो व्यक्ति तो भक्ति में उसको प्रगति नहीं होगी। दूसरा, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना। अब इसमें कहेंगे कि लेकिन भक्ति करने की इच्छा किसी की भी नहीं है संसार में, तो हमको प्रचार बंद कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम प्रचार करते हैं तो हम, बहुत सारे लोग इनोसेंट होते हैं जिनको जानकारी नहीं है भक्ति के बारे में, तो प्रचार करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमको ऐसे लोग मिलेंगे जो पुरजोर विरोध करेंगे, है ना, खूब विरोध करेंगे भक्ति का, और खूब भला बुरा कहते हैं भगवान को भी, वैष्णव को, तो उन लोगों को प्रचार नहीं करना चाहिए। तीसरा है बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाना, मठ बनाना, उसमें उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बहुत मेहनत करके जो है अपनी भक्ति को साइड करके, ऐसा नहीं बस मंदिर बनाने में जुटे हैं, ऐसा है ना, कि भगवान का काम है, भगवान का काम, और भजन करना नहीं है। अपना भक्ति करेंगे बहुत अच्छे से, और मान लीजिए पर्याप्त धन जुट रहा है, बहुत सारे भक्त हमको मिल गए, है ना, तो तब बनाया जा सकता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। और भक्तों को उसमें सुविधा मिलेगी, बहुत सारे लोग जो कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, है ना, बहुत सारे भक्तों का एकोमोडेशन हो जाएगा, तो तब बनाया जा सकता है। ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं होती, प्राइमरी इंपॉर्टेंस होती है अपनी भक्ति करना, लोगों को भक्ति करना सिखाना। ठीक है, तब बहुत सारे भक्त बन जाएंगे, फिर वो अपने से ही इच्छा जागृत होगी उनकी कि हमको भाई मंदिर बनाना है। फिर चौथा है न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, ना ही श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता बांचकर उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। चौथा है क्या क्या नहीं करना चाहिए? कहीं पर प्रवचन करके दक्षिणा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं हाउस प्रोग्राम है तो सबसे पहले पूछा कि भाई कितना दक्षिणा मिलेगा। भक्त लोग ऐसा ऐसा तुरंत उनके मन में ही आता है कि अच्छा दक्षिणा ठीक ठाक मिलेगा ना तब जाएंगे। मान लीजिए किसी के यहाँ दक्षिणा अच्छा नहीं मिलेगा तो वहां पे उत्साह नहीं है जाने का। या कुछ लोग भागवत सप्ताह करते हैं तो पहले से ही जो है फीस फिक्स कर लेते हैं कि हमारा जो है 50,000 या 1,00,000 रुपया फीस है। देखिए, इस चीज को त्यागना चाहिए, ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस का मैटर है, वरना शुद्ध भक्ति की रेंज से बाहर निकल जाएगा व्यक्ति। और बहुत अधिक पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, है ना। इसका अर्थ क्या है? भक्ति से संबंधित पुस्तकें बहुत पढ़ी जा सकती हैं, जैसे भगवत गीता, भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, हमारे गोस्वामी के षड संदर्भ, वो पढ़े जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें कि चलो भाई कर्म मीमांसक फिलोसफी पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें पतंजलि योग सिस्टम में क्या है, ऐसे चलो आर्य समाज वाले क्या बोलते हैं, ये जो है क्या नाम, ब्रह्म कुमारी वाले क्या बोलते हैं, बहुत सारी संस्थाएं उनके ग्रंथ हैं, चलो देखते हैं थोड़ा थोड़ा क्या 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 ये लोग बोलते हैं।
या कुरान पढ़ने बैठ गए, बाइबिल पढ़ने बैठ गए कि हम प्रचार करने में सहायता करेगा। ये सब फालतू की चीजें हमारी भक्ति को खा जाती हैं। यदि प्रचार में आवश्यकता भी है तो उसके 10 गुना आपको फिर जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, वो ऐसे लोगों को प्रचार करते थे अमेरिका में और अफ्रीका में जो अलग अलग मत के अनुयायी थे। तो महाराज जो है जैसे कभी कभी पढ़ते थे, मान लीजिए जिनको कुरान पढ़नी होती थी तो 1 घंटा कुरान पढ़ते थे, तो 5 घंटा उसके बदले प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते थे। उनका नियम था कि यदि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा अन्य कोई ग्रंथ कोई किताब, तो 5 गुना उसका जो है प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ूंगा, है ना, उसको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि उनको उसकी जानकारी की आवश्यकता रहती थी, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रचार करना होता था उनको ऐसे अलग अलग जगहों पर। तो पढ़ते थे लेकिन उसका 5 गुना प्रभुपाद जी किताबें पढ़ते थे देख करके ऐसे, है ना। फिर पांचवा है सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। देखिए ये भी भक्ति का एक अंग है। कभी कभी लोग भक्त हो जाते हैं, भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, तो जो सामाजिक व्यवहार है उनको ऐसे ही बस हवा में उड़ा देते हैं, हाँ? उनमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उनको प्रयास करना चाहिए कि हम वो सारे नियम पालन करें। समझ गए? जैसे गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि भाई हम हेलमेट पहन के चलें, सीट बेल्ट बांध करके चलें, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस और कई एक प्रकार की वो सब चीजें होती हैं, आरसी वगैरह बाइक की कार की, उसको लेकर के चलें। लेकिन कुछ भक्त जो है वो ट्रांसीडेंटल होने का दावा करते हैं कि हम ट्रांसीडेंटल हैं, है ना, है इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस में वो बोलता है "अरे भक्त है, हम तो भक्त हैं, है ना, भगवान देख लेंगे, हेलमेट लगाने की क्या जरूरत है, भगवान नरसिंह देव रक्षा करें, नरसिंह आरती तो कर ही लिया हम, सीट बेल्ट बांधने की क्या जरूरत है, वैसे भी कोई साधुओं को तो कोई पकड़ता नहीं है, खास करके यहाँ यूपी में गोरखपुर में, है ना, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री बाबा जी हैं, है ना, साधु ही हैं, तो साधुओं को कोई रोकता नहीं, तो इसलिए सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे, ऐसा, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी भक्ति में जो है व्यक्ति गिर जाता है। क्योंकि पहले तो वो इन चीजों को पालन नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे जो भक्ति के नियम है उनको भी छोड़ देगा ना। पहले बाहर के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करेगा, फिर जो है गुरु को मूर्ख बनाने का प्रयास करेगा, फिर भगवान को मूर्ख बनाने का प्रयास करेगा और फिर खुद मूर्ख बन जाएगा। तो ऐसा है। तो इसलिए सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतनी चाहिए। छठा है क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। कुछ बहुत ज्यादा लाभ हो गया तो ऐसा नहीं बस उछलता घूम रहा है ना चारों तरफ, शोक हो गया तो बस बैठा है रो रहा है ऐसे। फिर है देवताओं का अनादर न करना, देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना, किसी भी जीव को। भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्च विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना, अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम के कीर्तन में और मंदिर में जब सेवा करता है विग्रह की, उसमें अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे हम नाम जप करने तो चलता है ना, अपराधों से बचना चाहिए। और 9वां है 10वां है भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना, है ना। इसका अर्थ है कि तर्क देकर के दूसरे व्यक्ति को हरा दिया जाए। मान लीजिए भगवान के भक्तों की या भगवान की कहीं पर निंदा हो रही है, तो पहला तो यही ऑप्शन है कि उनको तर्क देकर के हरा दिया जाए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि वहां से चला जाए, है ना, ठीक है। तो नहीं, सबसे पहला ऑप्शन होता है कि अपना फांसी खा के मर जाए ना, आत्महत्या कर ले। कहीं भगवान की निंदा सुन ली और भगवान के भक्तों की निंदा सुन ली, तो वो उसको व्यक्ति को जो है तुरंत अपना शरीर त्याग देना चाहिए, ऐसा नियम है। और मान लीजिए आत्महत्या नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या किया जाए, उसको तर्क से हरा दिया जाए दूसरे को। और वो भी नहीं कर पा रहा है तो नहीं, पहला है तर्क से हरा दिया जाए, नहीं हरा पा रहा है तो दूसरा है कि आत्महत्या कर ले। अब मान लीजिए वो तर्क से हरा भी नहीं पाया, आत्महत्या भी नहीं किया, तो फिर उस स्थान को छोड़ करके भाग जाए। तीसरा अच्छा है, पहला और तीसरा। दूसरा करेगा तो अपनी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो ये है, ये हो गए 10 जो नहीं करने चाहिए, ठीक है। पहले 10 प्रवृत्ति और अगले 10 निवृत्ति। और अब और जो है 44 और हैं, उनको मैं पढ़ देता हूँ। शरीर पर तिलक धारण करना, ये भी भक्ति का एक अंग है। ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है, ये दूसरा अंग है ना। शरीर पर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर श्री राधा कृष्ण ऐसे लिख सकते हैं, पेट पर इधर, है ना, दोनों तरफ, या इधर लिख सकते हैं। कुछ लोग टैटू छपवा लेते हैं ना
टैटू का तो पता नहीं, यहाँ लिखा नहीं है टैटू, लेकिन यहाँ पर तिलक जब लगाता है व्यक्ति, जैसे 12 जगह तिलक लगाता है, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः। 13 जगह है ना, 12-13 जगह तिलक लगते हैं, तो उसी में ही कृष्ण राधा ऐसा लिखा जा सकता है। फिर अर्च विग्रह के समक्ष नाचना सीखे, भगवान के सामने नृत्य करना भी बहुत ऊंचे प्रकार की भक्ति है, ठीक है। और उसमें स्टाइल नहीं मारना चाहिए कि जो नए नए स्टाइल से नाच रहे हैं, जैसे बाहर के लोग नाचते हैं, वो सीखना चाहिए। बहुत ही शालीनता के साथ वो होना चाहिए नृत्य, है ना, बहुत गुडनेस में नृत्य होता है, जैसे हम लोग करते हैं ना, आराम से धीरे धीरे, मतलब स्टेप होते हैं वो अलग अलग ऐसे। तो ऐसे जो है बहुत ही सत्वगुण में वो नृत्य करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर अर्च विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखें, भगवान के सामने से जितनी बार निकले प्रणाम करें, हो सके तो दंडवत प्रणाम करें। और मान लीजिए बहुत बार आना जाना हो रहा है तो कम से कम पंचांग करें, वो भी नहीं हो रहा है तो कम से कम इतना तो करे ही, ऐसे करके, है ना। और गुरु को देख करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं बस गुरु जी को सुबह देखें, बस एक बार प्रणाम किए फिर दिन भर नहीं करेंगे, ऐसा हो गया आज का, है ना। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, जितनी बार भी गुरु दिखाई पड़े प्रणाम करते रहना चाहिए। फिर है भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़े हो जाएं, मंदिर में जाकर के ऐसा नहीं बस बैठ जाए भगवान के सामने जाकर के ऐसे, है ना। जाते ही तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, मतलब बैठा भी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बस मंदिर में गए और जाकर के बैठ गए, पहले खड़े होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए भगवान को, है ना? फिर मान लीजिए भजन करना है तो फिर बैठना चाहिए, ऐसा है। या मान लीजिए भगवान के कपाट खुल गए और बैठे हैं सब लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? मान लीजिए भगवान के कपाट खुल गए तो तुरंत खड़े हो जाए ऐसे। जब अर्च विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्तों को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। मान लीजिए कहीं पर रथ यात्रा निकल रही है और हम बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो कार को रोक करके, बाइक को रोक करके कुछ दूर तक चलना चाहिए उस यात्रा में, ऐसे ना। रथ यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण काम ना हो तो रुक करके, बल्कि 1 घंटा 2 घंटा भी काम किया जा सकता है। मान लीजिए कहीं से आ रहे हैं, तब तक हमने देखा कि उस शहर में तो रथ यात्रा निकल रही है, तो गाड़ी कहीं पार्किंग में लगा करके 1 घंटा लगभग उसमें नाचो खूब, शुभ यात्रा में, रथ यात्रा में, है ना, शोभा यात्रा में। और कुछ दूर तक चलना चाहिए, फिर आकर के अपनी गाड़ी उठा करके फिर चले जाओ। भक्तों को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाएं। प्रत्येक दिन मंदिर में जाना चाहिए, कम से कम 1 बार, हो सके तो 2 बार। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है, आज भी किया जाता है। हम देखें बहुत सारे भक्तों को, साधु संत बिल्कुल फकीर है, लेना देना नहीं है किसी भी संसार से, किसी को कुछ भी, लेकिन उनका नियम है कि 7 जो प्रमुख मंदिर है उसमें वो डेली दर्शन करते हैं, सुबह को या शाम को। या कुछ लोग 10 ऐसा नहीं बनाए हैं, कुछ 2 का नियम बनाए, कुछ 1 का, वो प्रत्येक दिन सुबह और शाम जरूर जाते हैं। मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाएं प्रत्येक दिन, मंदिर की 3 परिक्रमाएं कर लें। या फिर जो है मान लीजिए वृंदावन में है तो वृंदावन की परिक्रमा कर लें, वृंदावन की परिक्रमा 12 किलोमीटर की है, और गोवर्धन की परिक्रमा जो है 21 किलोमीटर की है। तो ये भी बहुत सारे भक्तों का नियम होता है वृंदावन में। और हमारे इस्कॉन के अधिकांश मंदिरों में ऐसा होता है कि ऐसा एक वो परिक्रमा मार्ग बना देते हैं छोटा सा, डेली गुरु पूजा से पहले जो है प्रभुपाद जी का विग्रह लेकर के परिक्रमा की जाती है, गुरु पूजा के बाद, गुरु पूजा के बाद। फिर उसके बाद मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा विधि विधान पूर्वक की जानी चाहिए, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना। फिर 11 है अर्च विग्रहों की सेवा स्वयं सेवा की जाए, अपने से करें, है ना। लेकिन 10वें में और 11वें में कुछ कुछ अंतर भी होगा, कुछ मिले जुले होंगे, लेकिन उसमें अंतर रहता है। 10वें में है कि मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा विधि विधान पूर्वक होनी चाहिए, जिस मंदिर में हम रहते हैं, तो उसमें मान लीजिए हम जाकर के सहयोग कर दिए कुछ। और 11वें में है कि अर्च विग्रहों की स्वयं सेवा की जाए, अपने से भी कुछ करना चाहिए। एक तो हो गया कि मान लीजिए हमने धन दे दिया अर्च विग्रह की सेवा में, वो भी सेवा है, ये भी करनी चाहिए व्यक्ति को। और एक है कि अपने से करे, विग्रह रख करके व्यक्ति अपने से कुछ करे। या मान लीजिए मंदिर में रहता है तो मंदिर में जाकर के भगवान के बर्तन साफ करना, या कभी कपड़ा तय करने के लिए पुजारी लोग बोलते हैं, बहुत सारे कपड़े लगे रहते हैं, इनको तय करो, साफ करो,
ऐसे विग्रह की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सेवा करना चाहिए। फिर गायन करें, संकीर्तन करें, कीर्तन जप करें, प्रार्थना करें, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें। प्रार्थना कुछ अपनी प्रार्थना करें, कुछ अन्य आचार्यों द्वारा पहले से स्तुति लिखी हुई है, प्रार्थनाएं लिखी हुई है भगवान की, उनको करें। अर्च विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें, अर्च विग्रह का स्मरण करें, अर्च विग्रह का ध्यान करें, स्वेच्छा से कुछ सेवा करें, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें, अपनी मन पसंद वस्तु जैसे भोजन या वस्त्र भेंट करें, कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें, हर हालत में शरणागत बना रहे, तुलसी के पौधे को सींचें, नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने, मथुरा वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहे, वैष्णव की सेवा करें, अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें, कार्तिक मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें, जन्माष्टमी पर विशेष सेवा आयोजन करें, अर्च विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए, भक्तों के बीच में ही भागवत वांचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं, अधिक बढ़े चढ़े भक्तों की संगति करे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे और मथुरा की सीमा या मथुरा मंडल में वास करे। ये 44 हो गए, टोटल है 64। ठीक है, तो बाद के जो 5 हैं वो सबसे प्रबल मेथड है, मोस्ट पोटेंट, बहुत तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो पहले 3 हैं वो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले 3 मोस्ट इंपोर्टेंट और बाद के 5 मोस्ट पोटेंट। सबसे महत्वपूर्ण पहले 3 है, वो तो होने ही होने चाहिए। गुरु पादाश्रय, गुरु से दीक्षा लेकर के उन भक्ति करना सीखना, और श्रद्धा और प्रेम से गुरु के आदेशों का पालन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बाद के जो 5 है वो सबसे प्रबल हैं, बहुत तेजी के साथ भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। कौन कौन से हैं? भगवान के नाम का जप करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, शुद्ध भक्तों का संग करना, भागवतम को सुनना और वृंदावन में वास करना। ठीक है, ये 64 हो गए टोटल। तो इनको हम डिटेल में अब आगे से पढ़ेंगे मंडे से। ठीक है, हरे कृष्णा।